वहाँ पे आज दिन तक पानी के लिए लोग परेशान है। वहाँ पाइपलाइन तक नहीं डाली हुई है और न अभी तक उसका कोई सुनवाई हो रही है। और उन्होंने ऊपर जाके देखा तो मंदिर की वास्तव में खुदाई की तो मंदिर की एक मूर्ति भी वहाँ से निकली और फिर उन्होंने मंदिर बनाया। विधायक महोदय नाम के ही है हमारे, कोई काम होता है तब या कोई डेथ हो जाती है तब माला पहनाने आ जाते हैं। नर चालू हुआ था जो सेहत धारा मेली ने बंद की थी। 12 क्लासेस चल रहेगी तो ये तो कमरे तो 6 ही बन रहे हैं, तो क्यों ना मैं 20 लाख रुपए आपको और दे दूं तो आप ऊपर भी कमरे बना लो। मारे नैन का बच्चा रहा मैं जीव वे के जी मैंने 10 साल थी बच्चा वड़क रहा मैं जीव है। यहाँ पे पंचायत में भी प्रदर्शन भी किया, औरतों ने मटके वटके लाके धरना प्रदर्शन किया। अभी जो जानकारी मिली कि पीने की पानी की समस्या है और रोड भी टूटे है, तो सर ये काम आपके पंचायत में कब शुरू हुआ और कब तक खत्म होने वाला है, ऐसी कोई जानकारी सर? नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव के माध्यम से अलग अलग गांवों में जाकर किया जा रहा है जनसंवाद। आज हम मौजूद है सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसील के पेशुआ गांव में। पेशुआ गांव में हम आए हैं, आइए जानते हैं क्या कुछ पेशुआ गांव में विशेष है। एक खबर तो हमारे पास है ही है कि भामाशाहों ने मिलकर स्कूल का बेहतरीन निर्माण किया है। उसके अलावा क्या समस्या है, क्या इतिहास है और क्या है इस गाँव की संस्कृति और समस्याएं। गाँव के मुख्य चौराहे पर चाय की होटल है और जानते हैं इनसे कितनी पुरानी होटल है और कौन कौन से रास्ते यहाँ पर जुड़ते हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार। ये जो आपके गांव के मुख्य चौराहे पर है पेशुआ गांव में, ये जो रास्ते ये कहाँ से जुड़ते हैं? ये कोजरा से जुड़ता है, ये बनास से जुड़ता है, ये गांव फुलेरा से जुड़ता है। बनास वाला रास्ता हाईवे से पूरा टच में? हाईवे से टच में है। शुभ नाम सर आपका? रवि। रवि भाई, कितने टाइम से चाय की होटल है आपकी? 3 साल से। 3 साल से। तो रवि जी, क्या भौगोलिक दृष्टिकोण आपके गांव का, जैसे कि अपन बात करें तो गांव में जाति दृष्टिकोण से अपन देखें तो कौन कौन सी जाति के यहाँ पर लोग निवास करते हैं? सभी जाति की निवास करते हैं। विशेषकर ज्यादातर संख्या किनकी है? चारण जाति की है। चारण जाति। उसके बाद लगभग सभी जाति के यहाँ समान ही है सभी जाति। और सब नमस्कार। शुभ नाम सर? मानक राम। क्या काम काज करते हैं सर? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं और खेती रिक्शा चलाते हैं। कैसे रोडों की स्थिति कैसी है आपके गाँव? ठीक ठीक है। ठीक है यानी खस्ता हाल है या ठीक किस प्रकार? खस्ता हाल है। हाईवे कौन कौन से रोडों की मुख्य समस्या है? हाईवे की चेतना तक। यहाँ से पेशुआ से जो चेतना होटल की तरफ जो रास्ता जा रहा है ये मुख्य समस्या है। बाकी कोजरा वाला रोड कैसा है? कोयला वाला ठीक है रोड। विशेषता ऐसी जो किसी अन्य गांव की न हो, पहचान हो ऐसी कोई? यहाँ पुराना तालाब है एक हमारे जी, पूर्वजों द्वारा बनाया, दूसरा जी आड़ा के टाइम का बना हुआ। दूसरा जी आड़ा के टाइम। दूसरा जी आड़ा। ऊपर माता जी का मंदिर है जी। एक भव्य शीतला माता का मेला भी यहाँ अच्छा होता है, सबसे फर्स्ट। हर वर्ष मेरा बलता है? हर साल बहुत अच्छा पड़ता है। जी जी। व्यवस्था काम वाले बहुत अच्छी करते हैं। दूसरा तो सब रेडी है, कोई पूरा गांव मिलकर व्यवस्था करते हैं? पूरे काम। पीने के पानी की व्यवस्था कैसी है आपके? पानी की समस्या है अभी तक। समस्या क्या समस्या महसूस हो रही है? अभी कोई आया नहीं पानी गांव में, गली में पानी आया नहीं। अभी वो खुदाई होके पड़ा हुआ है, कहीं पे फिट है। पानी की समस्या के बारे में लोग बता रहे हैं, इसके कोई जानकारी? पानी की बिल्कुल समस्या है। पानी तो बहुत प्रचुर मात्रा में है, लेकिन उसको सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं हो रही है। जल जीवन मिशन का जो काम हो रहा था वो भी अधूरा पड़ा है। न एन काम दे रहा है, न जेएन दे रहा है, न ठेकेदार कर रहा है। इसलिए ये समस्या है। अभी पाइपलाइन जो थी उसकी भी अभी पूरी व्यवस्था नहीं हुई है। यहाँ इंदिरा कॉलोनी में जो ST SC की बस्ती है वहाँ पे आज दिन तक पानी के लिए लोग परेशान है। वहाँ पाइपलाइन तक नहीं डाली हुई है और न अभी तक उसका कोई सुनवाई हो रही है। इसका कारण पाइपलाइन नहीं डालने का ऐसी कोई जानकारी ये है, संबंधित विभाग वालों को वोट नहीं दिए होंगे या ऐसा कुछ हुआ होगा, इसलिए उनको जानबूझ के टाला गया है। बाकी पूरे गांव में पाइपलाइन लगी है? अभी लगी है, कुछ बाकी भी है। हाँ, कुछ जगह बाकी भी है। स्वास्थ्य सुविधाएं किस प्रकार की? स्वास्थ्य सुविधा अच्छी है। ANM केंद्र बना हुआ है यहाँ उचित इलाज हो जाता है सर? हाँ, उचित प्राथमिक इलाज हो जाता है। बाकी सुविधाएं ठीक है? बाकी तो सभी सुविधाएं अच्छी है। गाँव की भौगोलिक स्थिति भी अच्छी है। तालाब बना हुआ है, नदी बनी हुई है। वाला कोजरा से रास्ता आता है। हाँ। ये किस तरफ जाता है? ये फुलेरा जाता है। और ये मुख्य मार्ग ये हाईवे से लगता है? मुख्य मार्ग हाईवे से लगता है बनास से। कैसी रोडों की स्थिति कैसी? रोडों की स्थिति तो ठीक है। ठीक ठाक। विशेष पहचान जैसा कि बताया कि मंदिर है माता जी का और मेला भरता है। मेला भरता है यहाँ के बारे में? तालाब बना हुआ है यहाँ बहुत लंबा चौड़ा, जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट में इतना लंबा तालाब और इतनी घाट व्यवस्था है जो कहीं नहीं है। शीतला सप्तमी का मेला सबसे पूर्व में सिरोही में सबसे पहले यहीं भरता था और अभी भी भर रहा है।
मंदिर है ऊपर पहाड़ पे। जी। और उसी मंदिर के और शीतला माता का मंदिर भी सबसे पुराना, शीतला माता का मंदिर यहाँ पेशवा में ही है। ये सबसे पुराना ये सबसे पुराना है राजस्थान का। कितना पुराना मंदिर होगा? ये 500 साल का। लगभग 1663 में हुआ है विक्रम संबंध। 1663। हाँ, दुर्सा जी आड़ा थे हमारे पूर्वज, जिनको ये गांव जागीर में मिला था, उनके द्वारा ये खुदवाया हुआ और मंदिर भी बना हुआ है। दुर्सा जी आड़ा। आड़ा जैसे पेशुआ ये जो गांव है, ये गांव का नामकरण किस प्रकार से हुआ, ऐसी कोई जानकारी? ऐसा था कि हमारे पेशुआ गांव बसने से पहले पेहुवाड़ा गोत्र के रबारी यहाँ रहते थे। पेहुवाड़ा गोत्र आज भी रबारी समाज के अंदर है जी। और वो यहाँ रहते थे। इस माता जी के ये पूर्व में यहाँ हुए थे, इनकी पूजा करते थे। पेहुवाड़ाओं की जानी कहलाती थी। जी। लेकिन जब हमारे दुर्सा जी आड़ा को दतानी रण खेत के अंदर वीरता के पूर्व लड़ने की बदौलत राव सुल्तान देवड़ा के द्वारा जागीरी सुबह दी जा रही थी, उस समय रात को इनको सपना आया कि ये पेहुवाड़ों की ढाणी है, मैं अपूजनीय देवी हूँ, मैं तुम्हारे कुल की रक्षा करूंगी और तुम्हारा वंश वृक्ष बढ़ेगा, इसलिए तू इसी गांव को लेना, भले आपको बड़ा गांव देगा तब लेना मत। उसके तहत दुर्सा जी को 5 गांवों के साथ में ये पेहुवाड़ा की ढाणी जागीर में मिली और उन्होंने ऊपर जाके देखा तो मंदिर की वास्तव में खुदाई की तो मंदिर की एक मूर्ति भी वहां से निकली और फिर उन्होंने ये मंदिर बनाया और फिर ये दूसरा ये तालाब बनाया। तालाब बना। हाँ। ये 2 चीजें दुर्सा जी आड़ा की तरफ। दुर्सा जी आड़ा की 2 निशानियां हैं, बाकी तो पहले टूटे हुए महल भी हैं, लेकिन वो इस समय भग्नावस्था में है। ऐसी कोई शरीर देखने लायक है ऐसे भग्नावस्था में तो भी है, अंदर है, अंदर की तरफ है। गांव की मुख्य समस्या या ऐसी कोई सार्वजनिक मांग जो पूरे गांव की रही हो लंबे टाइम से, तो बहुत से नेताओं को, अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन वो समाप्त नहीं हो रही, ऐसी गांव की बूढ़ी मांग। ये दुर्सा जी आड़ा का गांव है जी। चारण जाति यहाँ विशेष रूप से जागीरदार के रूप में है और बाकी सभी कौम रहती है। आसपास में बहुत सारे गांव हैं। सबसे बड़ी समस्या नदी वाले पुल की है। नदी पुल की जब भी नदी आती है तो सब एक तरफ रुक जाते हैं। कोई डिलीवरी में है, ज़्यादा बीमार है तो या तो दम तोड़ना पड़ता है या नदी क्रॉस करके जाते तो नदी ले जाती है। सबसे बड़ी समस्या ये है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है जाने का। दूसरा कोई रास्ता नहीं। अभी अभी कोजरा नदी पे एक पुल बना है, बाकी यहाँ से घूम के सिरोही की तरफ आरसना होकर के फिर हाईवे निकलना पड़ता था। इतनी देर में स्थिति क्रिटिकल हो तो डेथ भी हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या ये है। सबसे बड़ी बहुत सारी मांगे भी की इसके लिए। हमारे सरपंच साहब के जो खड़े हुए थे उसमें भी उन्होंने वो मैनिफेस्टो को क्या कहते हो आप? वो मैं राजनेता तो नहीं हूँ, जानता नहीं हूँ, वो उनके तुम्हारे वो लिखते हैं कुछ उसमें है तो वो भी अभी तक नहीं बना, वो कोजरा बन गया। दूसरी सबसे बड़ी समस्या पानी की है। प्रधानमंत्री जल मिशन योजना के अंतर्गत जो नई टंकी बनी है तो आधे गांव में तो लाइनें बिछा दी, काम शुरू हुए कम से कम 6 महीने हो गए, लेकिन आधे गांव में लाइन बिछाई नहीं और जहाँ बिछाई वहाँ पानी सही रूप से नहीं आ रहा है। अब ये ठेकेदार की मनमानी है, प्रशासन की है या पूर्ववर्ती सरकार जो कांग्रेस थी। ऐसा सुना है कि ये तुम्हारे क्या कहते हैं इसको, प्रधानमंत्री जल मिशन योजना में आगे भी बहुत घोटाले हुए हैं इसी के अंदर, तो हो सकता है वो घोटाले का एक भाग ये भी हो, इसलिए हाँ, इसलिए आधा किया ना आधा नहीं किया। और इंदिरा कॉलोनी वाला भाग है जहाँ पूरी भील बस्ती रहती है, वो 1 या 2 कुओं पर आश्रित है। अगर वो कुओं की लाइट बंद हो जाए तो पानी पीने के लिए नहीं है। पहले की जो सरकार थी उन्होंने एक पाइपलाइन डाली हुई है यहाँ पर नदी के ऊपर, इसका एक बोर है, लेकिन पानी कम है तो पूरा पानी नहीं पहुँचता है। अब ठेकेदार से बात करते हैं कि यहाँ लाइन क्यों नहीं बिछाई प्रधानमंत्री जल मिशन योजना की, क्योंकि हमको मना किया हुआ कि पहले गांव का पूरा कर दो, बचेगा तो यहाँ करेंगे। तो ये कोई तरीका नहीं हुआ। गांव में जो स्कूल बनी और उसके उद्घाटन के लिए जो सिरोही से विधायक महोदय पधारे थे और जो मंत्री पद पर ये आए थे, वो आए थे बिल्कुल वोटर। उनके सामने ये पुल की और गांव में पानी की इन समस्याओं को किसी ने अवगत करवाया? भामाशाह द्वारा आयोजित कार्यक्रम था और एक भामाशाह ने इतनी अच्छी स्कूल बनाई है वहाँ पर इस प्रकार उनका रणजीत मल जी जैन, उन्होंने बहुत अच्छी स्कूल बनाई है, बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं और उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अगर इस प्रकार का व्यवधान पैदा करा तो ये हमने अच्छा नहीं समझा, इसलिए वहाँ नहीं कहा कि और भी टाइम होगा उस समय कहेंगे इनको। और भी किन नेताओं को पुल और इसके बारे में अवगत करवाया है? सब
सभी नेताओं को तो अवगत करवाया हुआ है हर इलेक्शन के अंदर। विधायक महोदय चुनाव में आए तो विधायक महोदय जी तो नाम के ही है हमारे, पर कोई काम होता है तब यहाँ कोई डेथ हो जाती है तब माला पहनाने आ जाते हैं, इनसे अलावा कोई विधायक काम नहीं करते। राजनीतिक दृष्टिकोण से भाजपा समर्पित गांव है या कांग्रेस समर्पित गांव? भाजपा समर्पित काम है, भाजपा समर्पित। तो विधायक महोदय से आपने इस बारे में बात भी की? अनुरोध करवाया उनको, कोई ध्यान नहीं दिया उन लोगों ने, नहीं दिया। तो फिर उसका कोई विरोध वगैरह ऐसे कोई विरोध क्या करे उनका, अब उनकी सीट ही ऐसी है, विरोध करेंगे तो करेंगे क्या, तो कोई कर नहीं सकते। खास करके तो बजरी की है, गाँव के अंदर काम करवाना पड़ता है, बजरी लानी पड़ती है, तो अभी लीज नहीं है, ट्रैक्टर पकड़ लेते हैं पुलिस वाले, माइनिंग वाले, 1.5 लाख रुपए भरने पड़ते हैं। गरीब लोग लाएंगे तो लाएंगे कहाँ से? अभी हाल फिलहाल इस गाँव से 10-5 ट्रैक्टर ले गए, तो वो लोग पैसे भरने के समकक्ष में भी नहीं है वो लोग। तो अभी लीज चालू हुई नहीं है, बजरी तो काम चारों तरफ चालू है, ऐसे सरकार कह रही है कि काम बजरी बंद है और काम चालू है, सरकार टेंडर निकाल रही है, बजरी के पीछे काम नहीं हो रहा है, और वैसे भी काम करवा रहे हैं और वैसे भरने जाते हैं तो पकड़ लेते हैं पुलिस वाले। अब 1.5 लाख रुपए गांव वाले बेचारे कहाँ से लाएंगे? मतलब एक ट्रैक्टर पकड़ने पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना है और मुकदमा भी दर्ज कर देते हैं। भजन लाल जी की अध्यक्षता में ये नया फरमान आया हुआ है कि ड्राइवरों को भी पकड़ो और अंदर डालो, तो लोग जाए तो जाए कहाँ पे? अभी गरीब किसान है, अच्छा किसानों की रहमत करते हैं कि भाई किसानों को ये फायदा। कितने टाइम से ये बंद किया गया, ऐसी कोई जानकारी? बंदी है, ये तो बंदी है। पहले रॉयल्टी वालों ने अत्याचार लगाया, मारपीट की लोगों से, अभी मुकदमे भी चालू है, ST/SC के मुकदमे भी करवाए पिछली सरकार ने। और अब ये भजन लाल जी आए, खुद हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने ये फरमान निकाला है ड्राइवरों को पकड़ो, घर मालिक को पकड़ो और ट्रैक्टर को पकड़ो। अब ट्रैक्टर अंदर पड़े हुए 6-6 महीनों से, वो छुड़वा नहीं रहे, अब पैसे है नहीं तो लाएंगे कहाँ से? गांव के बीच में युवा साथी मेरे साथ में मौजूद है, इनसे वार्तालाप करते हैं। शुभ नाम आपका? नितिन नाम है सर मेरा। नितिन जी क्या करते हैं? नितिन जी सर मैं अभी बीएड कर रहा हूँ और BA कॉलेज जो पिनवाड़ा से कर रहा था, वहाँ छात्र संघ अध्यक्ष भी हूँ मैं। छात्र संघ अध्यक्ष आप पिनवाड़ा गवर्नमेंट कॉलेज में? गवर्नमेंट कॉलेज से। नितिन जी, पिनवाड़ा गवर्नमेंट कॉलेज को सबसे बड़ा विवाद या इशू ये चल रहा है कि कॉलेज का अभी जो भवन है वो नहीं बना है, इसका कोई कारण या क्या कुछ प्रयास किए गए, या सरकार इस विषय में क्या जवाब दे रही है? सर सरकार इस विषय में जवाब ये दे रही है कि हमारे पास जो जगह नहीं है बनाने के लिए, और उसमें सबसे बड़ी कमी ये आ रही है कि राजनीतिक स्तर पे बहुत कुछ लोग जो राजनीतिक में हैं वो चाह रहे हैं कि कॉलेज यहाँ बने, कुछ चाह रहे हैं कि वहाँ बने, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। जनापुर सर्कल पे कॉलेज का काम चालू भी हुआ था, कुछ हुआ है और फिर उसको रोक दिया है, यही समस्या वापस बंद हो गया है। अब शायद कल कुछ भामाशाह तैयार हुए जो कॉलेज बनाना चाह रहे हैं, उन्होंने सरकार को प्रस्ताव भी भेजा है। अब सरकार कहाँ पे जमीन दे रही है, कहाँ पे क्या है, तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि किस जगह बननी चाहिए, ये विवाद जगह ही सबसे बड़ी समस्या है। ये वहाँ पर अध्यापकों की वगैरह जो प्रोफेसर है, कितनी संख्या पूरी है या कोई कमी है? ऐसा नहीं, फिलहाल तो पूरी है, इसी साल से शायद हो गए सब विषय के अध्यापक है। एक युवाओं के तौर पर आपसे पूछना चाहूंगा, शिक्षा का स्तर आपके गांव में कैसा है? युवाओं को पढ़ाई के प्रति रुझान कैसा है? क्या सार्वजनिक लाइब्रेरी या ऐसी कोई सुविधा है गांव में? शिक्षा का स्तर तो बहुत अच्छा है, अभी नई स्कूल भी बनी है, पहले भी 12 तक स्कूल थी। गांव में एक पर्सनल लाइब्रेरी, सार्वजनिक तो नहीं कह सकते, पर लाइब्रेरी भी है, एक पहले लाइब्रेरी और भी है गाँव में। और सभी भाई जो है वो मतलब अच्छे से शिक्षा के लिए है, सब पढ़ना अच्छा रहे, पढ़ भी रहे, शिक्षा के प्रति ठीक है? ठीक है, हाँ, अच्छा माहौल है। शुभ नाम आपका? मेरा शुभ नाम अनिरुद्ध सिंह सर। अनिरुद्ध जी क्या कर रहे हैं? अनिरुद्ध जी सर मैं अभी लॉ कर रहा हूँ, लॉ फाइनल ईयर है। लॉ कर रहे हैं? जी सर। लॉ करने के बाद क्या कुछ सोचा, प्रैक्टिस करने का आगे विचार या कुछ? नहीं सर, अभी लॉ करने के बाद RDS की तैयारी का विचार है थोड़ा बहुत, तो देखते हैं अब जैसा होता है। आप भी लाइब्रेरी जाते हैं? यहाँ कैसी क्या सुविधा है? नहीं सर, मैं अभी तो लाइब्रेरी बंद कर दी है, बाकी लाइब्रेरी में अच्छी उत्तम सुविधाएं हैं, वहाँ लाइब्रेरी में भी जाता था। के द्वारा ही बनाई गई है पूरी लाइब्रेरी? नहीं सर, लाइब्रेरी किसी की व्यक्तिगत है, जहाँ पे कुछ नॉर्मल चार्ज है 500-600 रुपए मंथली, और अच्छी सुविधा, उत्तम सुविधाएं देते हैं लाइब्रेरी। सार्वजनिक एक लाइब्रेरी होना विशेषकर मांग होगी। सार्वजनिक लाइब्रेरी के लिए साहब एक बार हमने कोशिश की थी, पंचायत को एक लिखित दिया भी था, लेकिन उसके ऊपर कोई सुचारू कार्रवाई नहीं की गई। और एक रीडिंग रूम के लिए पंचायत ने एक रूम किया है, लेकिन वो बस रूम पड़ा है पंचायत भवन के अंदर। पंचायत भवन में रूम है, पंचायत भवन में लोग है, वहाँ पे कोई कभी खोलता नहीं है, बस सिर्फ उसके ऊपर लिख दिया है ये रीडिंग रूम है, बाकी वो रूम लॉक रहता है, ना तो कभी खुलता है, ना उसके अंदर कोई सुविधा है, ना पंखे है, ना वगैरह कोई भी देना। कोई विशेष मांग गाँव की?
विशेष मांग तो सब गांव की ये है कि गांव के अंदर एक तो ये आपने जो बोला ये सार्वजनिक लाइब्रेरी होनी चाहिए, जिससे कि जो बच्चे आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है वो उस लाइब्रेरी का ले सके, लाभ उठा सके, फायदा उठा सके। और दूसरा साहब एक ये है कि यहाँ से जो कॉलेज है हमारे, जो पिंडवाड़ा है बीए कॉलेज, जैसे कि मेरे भाई ने बताया, ठीक है, तो वहाँ जाने आने के लिए बहुत समस्या रहती है युवाओं को। तो उसके लिए कुछ प्रोसेस की जाए पंचायत से या कुछ सरकार से भी, या कुछ पास बनाया जाए जिससे कि फ्री सुविधा मिले आने जाने के लिए। आवागमन की सुविधा आवागमन की बहुत समस्या है सब। आवागमन के लिए कुछ आर्थिक लाभ मिले तो अच्छा रहता है। राम काकी राम काय पाणी बीजू नहीं आवतो के पानी नहीं आवतो नर्मदा ने ने महादेवजी पानी भरवा जानो से दूर जानो पड़े, अलगो जानो पड़े ने ये अड्डो में बिल्कुल पानी नहीं आवतो, यहाँ पीवारो पानी बीजू नहीं आवतो, पीवारो तो टैंकर नमावनो करे पिया दे टैंकर नखावनो कितना टाइम थी जीजी पानी नहीं आवतो क्या पानी कितना टाइम थी ना आवतो महीना खड़ा महीना हुए 100 महीना मतलब ये हावड़ा दी अभी सही है 100 महीना हुए पीरे मान पानी भरनो पड़े रे केरो लागे दी करो खराब लाग गई का करो हवा आनी करो पता क्या करी गतो पानी नहीं है कटा है आओ पानी तो वैसा हाई से बात है के नल चालू हुआ था जो शहर दारा मेली ने बंद की थी, नवा नल ने बीजा लगा दिया नवा लगा दिया तो हम पानी ना आवतो, पानी नहीं आता उस हिसाब। पेशुआ गांव में हम आए हैं और यहाँ पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पेशुआ जो जर्जर अवस्था में पहले था, पुरानी बिल्डिंग जो थी, भामाशाहों ने मिलकर बहुत ही बेहतरीन और नया भवन बनाया है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से इस बिल्डिंग का पूरा कामकाज हुआ और स्कूल की क्या कुछ व्यवस्था है और कहाँ से यहाँ पर विद्यार्थी आते हैं। शुभ नाम सर? जय शंकर पुरोहित। जय शंकर जी। किस पद पर है सर आप? अभी मैं वैसे व्याख्याता हूँ यहाँ पर जी, लेकिन चूंकि प्रधानाचार्य का पद खाली है जी, तो मैं यहाँ पर अभी इंचार्ज हूँ। जानकारी मिली कि पुराना जो भवन था उसको लेकर अभी भामाशाहों ने मिलकर ये नया भवन बनाया है, तो क्या कुछ स्थिति और पहले क्या दशा थी और उसके बाद क्या परिवर्तन आया, क्या क्या सुविधाएं मिली, कैसा लगा? पहले देखिए ये वो जो वाला कॉर्नर है जी, वहाँ से जैसे ये भैया उसमें पढ़ते थे वहाँ से लेकर के और यहाँ तक जी, कुल मिलाकर के 11 कमरे थे जी, और वो साइज में भी छोटे थे जी, जी, जिसमें यूँ आप समझिए कि 25-30 विद्यार्थी भी कुछ आराम से बैठ करके पढ़ नहीं पाते थे। ये मेरे मन में तो था ही था कि भाई इनका थोड़ा सुधार होना चाहिए। फिर यहाँ पर कुछ जैसे एक मेरे स्थानीय साथी जो यही के हैं गाँव के जी, और उन्होंने यहाँ पर वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी के पद पर कार्य ग्रहण किया, तो फिर उनका ऐसा भाव था कि भाई मेरा गाँव है, मैं यहीं पर पढ़ा हूँ, तो एज ए नागरिक और एज ए स्टाफ दोनों की तरफ से बोले मैं इस विद्यालय के लिए कुछ करना चाहता हूँ बच्चों के साथ। सर उनका चंदन सिंह चारण यही के है। तो फिर हम दोनों ने मिल करके जनसंपर्क किया, प्रयास किया। फिर चीज़ें सर ऐसी होती है कि ये सारी चीज़ें आप ये मान लो कि एक ही दिन में कुछ हो जाए, वो संभव नहीं है, उसमें काफ़ी लंबा समय लगता है। जैसे सबसे पहले जो हमने ये करवाया था, ये जो सामने परकोटा है, ये परकोटा काफ़ी नीचे था, यहाँ तक कि बच्चे भी कूद करके अंदर आ जाते थे, उसके ऊपर भी बैठ जाते थे। ये जो अभी जो आपको ये ग्राउंड दिख रहा है सर, यहाँ पर तो बारिश आने के बाद पानी भर जाता था, तो ठेठ दीपावली के बाद तक कीड़े पड़े रहते थे उस पानी में, और विद्यार्थी उसके अंदर से निकलते, हाँ अंदर से आना जाना पड़ता था उनको। तो सबसे पहले हमने इस पर ध्यान दिया। यहाँ पर पंचायत में एक हमारे मित्र आए, ईश्वर जी रावल जी, सचिव के रूप में, जी, 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 और जब हमने उनसे संपर्क किया तो शायद ही दूसरे गांवों में पंचायत की तरफ से इतना सहयोग मिलता होगा, लेकिन ईश्वर जी ने मतलब यूँ समझिए कि वो हमारा कहना होता था और वो हमारे काम करवा देते थे। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये परकोटा बनवाया था पंचायत की तरफ से। फिर जो दूसरा बड़ा काम करवाया, ये देखिए जो जिस शेड के नीचे आप खड़े हो, ये शेड पंचायत की तरफ से बनवाया, ठीक है। और फिर एक उस तरफ टॉयलेट के 2 यूनिट बनी हुई है, वो पंचायत की तरफ से बन गए। बाद में भी जब जरूरत पड़ी तो इसमें मिट्टी वगैरह डलवाने का काम उन्होंने किया। उसके बाद में दूसरा जो हमने काम करवाया था, ये सरस्वती का मंदिर बनवाया। तो भामाशाह थे हमारे क्या कहते हैं, जालाराम जी बामणिया, जो इधर गाँव के ही है, और उनकी तरफ से ये सरस्वती जी का उन्होंने मंदिर बनवाया। जो हमारा अगला टारगेट था उस भवन के बारे में तो था ही था, लेकिन सर ये क्या, ये बड़ा प्रोजेक्ट था, उसके लिए काफ़ी पैसों की जरूरत थी। तो उस समय हमारे इधर प्रधानाचार्य जी थे चंदूराम जी सेठी, तो उन्होंने सबसे पहले गांव में
जो जैन श्रेष्ठी है उत्तम भाई हिम्मतमल जी सोठानी करके उनसे संपर्क किया। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है कि सर पानी गिरता है तो कि चलो ऐसा करते हैं, इसका एस्टिमेट निकलवाओ आप, हम इसकी छतों को रिपेयरिंग करवा देते हैं। जी जी तो 11 कमरों पे जब छत पे आरसीसी करवानी है, रिपेयरिंग करवाना, तो उसका बजट कोई लगभग 11 लाख के लगभग उसका एस्टिमेट आ रहा था, हमने निकलवाया। तो फिर उन्होंने उत्तम भाई ने बोला कि भाई ऐसी बात है तो क्यों ना हम कमरे ही नए बनवा ले हुए, तो फिर और अच्छी बात थी। फिर देखो कई बार सर क्या होता है कि कुछ ऐसा एक माहौल बन जाता है, उधर से तो भामाशाह तैयार हुए, जो चंदूराम सेठी ने जो बीज डाला था तो वो भामाशाह तैयार हो गए, और जस्ट भामाशाह तैयार हुए और चंदूराम जी का यहाँ से ट्रांसफर हो गया। और उधर दूसरा जो हमें सहयोग मिला पंचायत में, श्री मनोहर दान जी गढ़वी सरपंच चुन करके आ गए। तो फिर जो हमारे भामाशाह, उनको लगा कि भाई जो मैंने 20 लाख रुपए पहले दिए हैं और उससे जो सरकार का जो फंड आया, दोनों मिला करके बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो उनको लगा कि ऐसा है कि भाई जब 12 क्लासें चल रहेगी तो ये तो कमरे तो 6 ही बन रहे हैं, तो क्यों ना मैं 20 लाख रुपए आपको और दे दूं, तो आप ऊपर भी कमरे बना लो। तो फिर जा करके भामाशाह ने 20 लाख रुपए और दिए और ऊपर का काम हाथों हाथ शुरू हुआ। अभी नीचे का काम चल ही रहा था, ऊपर वाले की भी सैंक्शन आ गई। सर भामाशाह के बारे में थोड़ा बहुत कुछ परिचय। भामाशाह, इसके जो मुख्य भामाशाह है वो रणजीत मल जी, संतोष चंद जी, दानमल जी सोठानी है। कि ये जो सर ये जो बरामदे में जाली लगी हुई है, सुंदर सी जाली, इस जाली वो उसके अलावा थी जो उन्होंने मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना के तहत ये भवन बनाया। तो फिर हमने उनसे निवेदन किया, एक बार जा करके मेयर चंदन सिंह जी उनसे मिलने के घर पर, और फिर हमने निवेदन किया कि ये जब ये बरामदा खुला रहेगा तो स्कूल बंद होने के बाद में कोई कुत्ते वगैरह अंदर जाएंगे, कोई असामाजिक तत्व हो, या फिर कोई जैसे हम कोई फर्नीचर रखे या गमले रखे या वॉल पेंटिंग वगैरह करे या कोई सामान रखे, तो उसकी सुरक्षा का थोड़ा के लिए जाली। तो फिर उन्होंने कहा कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैंने कहा इसके लिए जाली बनानी पड़ेगी सर। तो वो एक ही आग्रह पर मान गए और उसी समय कारीगर को बुलाया, एस्टिमेट दिया, और ये हमारे सर 2,75,000 के अंदर ये जाली कलर सहित उन्होंने अलग से करके दी। अंत में सर ये जानना चाहूंगा कि कुल भामाशाह के द्वारा अपन को कितना, कुल भामाशाह के ये 40 लाख तो वो दिए, उसके बाद 2,75,000 इसके दिए, और वो जो गेट बना है वो गेट 5 लाख के खर्चे से, वो गेट शानदार जो गेट आप अभी है वो भी उन्हीं भामाशाह के द्वारा बनाया गया। इसके अलावा उन्होंने जो जब भवन का निर्माण ठेकेदार कर रहे थे तो कुछ चीज़ों में क्वालिटी अच्छी करने के लिए जो उनके नॉर्म्स होते हैं ठेके के, उसके अलावा उसकी गुणवत्ता को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए 2,25,000 के लगभग रुपए उन्होंने और दिए। लगभग 50 लाख के आसपास का, 50 लाख कंप्लीट, 50 लाख से ज्यादा लेकिन कम नहीं। यहाँ पर हमने काफी काम करवाया। ये जो टॉयलेट बना हुआ है ये हमारे सुरेश भाई कपूर चंदी रावल है गांव के, ये उनके द्वारा बनाया गया। उनके अलावा भी मतलब उन भामाशाह के अलावा बाकी भामाशाह भी गांव से ये जो सामने जो वो जल कुटीर बनी हुई है इसका खर्चा 4.5 लाख के लगभग खर्चा आया है। इसमें काफी सारा सहयोग हमारे गांव के ललित भाई शाह है उनकी तरफ से हुआ है, और बाकी का जो सहयोग है वो जन सहयोग और स्टाफ के सहयोग से भी, स्टाफ का भी उसमें सहयोग लगा है, और इसमें आरओ लगा हुआ है और कूलर लगा हुआ है। पेशवा गांव में एक विशेष चीज और कहे कि आज के समय में जो गर्मी जितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो लोग बात कर रहे हैं कि पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ों से गर्मी कम होगी। एक ऐसे व्यक्ति जिनके जीवन में एक मुख्य काम या जीवन से जुड़ा हुआ, सुबह उठते ही और रात को सोते ही एक काम जिनके दिमाग में रहता है कि मुझे पेड़ लगाना है, और जो पेड़ लगाए हुए हैं उनको पानी देना और एक बच्चे की तरह उनको बड़ा करना। ऐसे व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने सैकड़ों पेड़ लगाए हैं। उनसे हम बात करते हैं मारवाड़ लाइव की तरफ से। राम राम बा, राम 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 राम। ठीक हो? राम राम। आओ ठीक हो सर। ठीक। काम में बा ब्रो? मारो नाम जोरी और जोरजी जोरी और बर यो जी देवासी हूँ जोरी देवासी। हाँ जी। बा कतरक झाड़ आपत्र सेवा और झाड़ लगाड़वा और किकन तो दिमाग में आई हो कि झाड़ेस लगाड़ने सेवा करने है कोई ये है सर। अच्छा साधु संत अपना जो हिंदू और मैं वही फर्क जो लगाए वो अच्छा है भगवान के लिए।
ये है सरवर है, तरवर मतलब ये जहाज। अपना तो स्वयं बैठा हुआ ये तावड़े बैठे। तो भगवान को रूप है, कृष्ण भगवान अनमयी राज्य हुआ है। वडला पीपड़ा में तो वरना वास्ते है बाबजी जी को अगले बड़ा हुई जो आ कौम होने कोना थी होबड़ी को मुई मारा टपर नहीं मार के जाओ। कतरा टाइम थी बा अन मार गया ने लगभग 12-13 वर्ष हुए हुई अंदाजे वो तो कम है। ठीक है, का सेवा करो बा कतरा जाड़े उठे ने पानी लेना और डोलची लेना वाला उठे न अपने अड्डे जाओ कुआ माथे जाओ कोई माल हारू दौड़ो वे जानो को मारो वो माल ही से आ रोजी से देवा वाला वो दी भगवान। बाकी मारे नैन का बच्चा रा माए जो जीव वे के जी मैंने 10 साल थी अने बच्चो अणा वड़क रे माए जीव है ये मां पोतरा है पण अणा दई मुंह वाला ध्यान नहीं रखता। पोतरा में बच्चे वाले मोटा है कोई उनारो पीछे बा अतरा हारा झाड़ जो है लगभग कतरे संख्या वे एनो रे कोई देखो साहब अटे मोरे अटे लगभग 60-70 झाड़ लगभग हुआ भाई 60-70 झाड़ जी। और अतरा झाड़ों में पानी री बीजी की सुविधा आप करता रोज मतलब 2 थी ले आज मैं पोस ने पाई काले 2 पाई जोने ये करते भाईसाण को माई सहयोग देवा वाला हमें दे जी। एक है हमारे मगरी माते माता जी का स्थान है। पहला पेड़ वो लगा था तो माता जी की मेहरबानी थी वो सब हुआ पहला पेड़ वहाँ लगा है। पहलो शरूम पहला माता जी जगदम्बा है जो बालेश्वरी माँ शामंडा उन्हें माते लगाड़ी तो और वटा बाद में भगवान मारे कोई शुद्ध बुद्धि दी दी जो मार्गे में ले गो मार्गे जाओ बासी तो में हमारी जगह आप काट दीजिए अटे ये बारगांव में घी जलापुर में है, रामपुरा में है, चमचौन घाट माते बस वो है। तो मतलब वो तो आत्मा में है कि झाड़ लगाना है ना ओबड़े मयूरी आ रही बाबूजी धाओ सही बात है। पोस्ट दाड़ा कड़क का काम काज करो बा मो कम तो सब सनाई रो मंदिर और कम तो बनने अलावा टाइम काढ़े नोई टाइम काढ़े 70 साल से आसपास इनकी उम्र हो चुकी है और इन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए एक विशेष चीज़ जो हर कोई मांग करता है कि पेड़ लगाए और ये चीज़ें की जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि पीछे आप ये लगभग इतने सारे ये पेड़ देख रहे हैं। ये भी पेड़ है, इस तरफ भी है, उसके अलावा गाँव में अलग अलग जगह है, कभी दूसरे गाँव में चले जाते हैं वहाँ भी लगा लेते हैं पेड़। तो ऐसी चीज़ ऐसा मुहिम मार्वल लाइफ की तरफ से आपसे कहेंगे कि आप देखें और इन चीज़ों को ज़्यादा प्रेरित हो और पेड़ जरूर लगाएं क्योंकि आगे धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है और बाकी घटनाएं भी पैदा हो रही है। जुड़े रहे, आगे और लोगों से बात करते हैं। पेशवा से कुलेरा की तरफ जो रास्ता जा रहा है यहाँ पर मेरे साथ युवा साथी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। शुभ नाम सर आपका? कपिल सिंह नाम मेरा। कपिल सिंह जी, क्या कुछ मुख्य मांगे या ऐसी समस्या है जो लंबे टाइम से गाँव की है और समाधान नहीं हुआ? बिल्कुल, सबसे बड़ी मांग तो पानी की है। जो वैसे तो पानी यहाँ पे प्रचुर मात्रा में है लेकिन प्रशासन की लापरवाही कहो या ठेकेदार की कहो या इस विभाग की कहो, जलदाय विभाग की, कि यहाँ के सारे जो सीसी रोड थे वो खोद दिए, खड्डे कर दिए। वो 5 महीने से ऐसे कैसे पड़े, अभी तक रिपेयर नहीं हुए हैं। अभी आप उस तरफ जाओगे गांव के दूसरे हिस्से में तो सारा मामला खराब कर रखा है। पानी की भी दिक्कत 5 महीने से लोग झेल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पंचायत में भी प्रदर्शन भी किया, औरतों ने मटके वटके लाके धरना प्रदर्शन किया। ठीक है, विभाग को भी हमने भी कॉल किए, जो भी युवा साथी मेरे साथ खड़े अलग अलग नंबर से किए तो उन्होंने भी कोई ध्यान दिया नहीं। ठीक है, और अभी भी समस्या यूं की यूं। क्या जवाब मिला सर विभाग से? हुई है विभाग से जवाब बहुत, ठेकेदार को कॉल किया, जेएन को किया तो उनका कहना है कि हम तो इस गांव से परेशान हो गए कि इतने कॉल आते हैं। तो मैंने उनको ये जवाब दिया गांव आपसे परेशान है, आप ऐसी बात नहीं कर सकते। ठीक है ना, आपको कार्रवाई करके जो भी काम है वो पूरा करना है क्योंकि यहाँ कोई फंक्शन होता है वगैरह होता है तो अभी बहुत दिक्कत हो रही है गांव वालों को। ठीक है, तो सबसे बड़ी समस्या यही है। हम हमारे हिसाब से आवाज पहुंचा रहे हैं और अच्छी बात है कि आप यहाँ पधारे हो गाँव में, आपका जो भी प्रोग्राम होगा सभी गाँवों में जाते हो, सुन रहे हो, तो गाँव वालों की समस्याएं हो सकता है इससे थोड़ा बहुत प्रेशर हो और काम सुलझे, तो ये भी अच्छी बात है कि आप यहाँ आए हो। मुख्य समस्या पीने के पानी की जो समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या नहीं है, समस्या ये उन्होंने खड़ी की है। समस्या तो है ही नहीं, पानी तो चल रहा था, पुरानी लाइन से भी चल रहा था। चलो, केंद्र सरकार की योजना थी हर घर नल वाली, उसके तहत हो रहा है, हर गांव में हो रहा है, बट इन्होंने इतनी बढ़ा दी है समस्या को बढ़ा दिया। अब उस विभाग ने बढ़ाई है, प्रशासन ने बढ़ाई है, ठेकेदार ने बढ़ाई है। किसी को भी कहते तो वो उसके ऊपर डालता है और वो दूसरा उसके ऊपर डाल रहा है, तो वो वाली प्रॉब्लम हो रही है। पंचायत द्वारा क्या एक्शन लिया गया इस? पंचायत को एक्शन की बात ऐसी है, पंचायत में प्रदर्शन किया, सरपंच साहब हैं मनोहर दान जी है, उप सरपंच साहब अरविंद दान जी है, उन्हें भी बात रखी तो उनका कहना ये है कि भाई वो डिपार्टमेंट जाने, ये हमारे पंचायत के अंदर नहीं आता है ये चीज, तो उनको भी ज्यादा प्रेशर तो कर नहीं सकते, अब तो वो विभाग के ऊपर ही आया सारा,
वो वाली बात हो रही है। पशुओं के लिए जो यहाँ पर क्या अस्पताल है तो किस स्थिति में है? व्यवस्थित यहाँ पे है और उनका काम अच्छा है और मेरे संपर्क में भी है। कई बार ऐसी पशुओं की समस्या होती है, मैं खुद उनको लेके जाता हूँ और बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। शुभ नाम आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार है। विशेष समस्या गांव की कोई? समस्या एक ही है कि हमारे लाइट नहीं आ रही है, वोल्टेज कम आ रहा है कि हमारे वार्ड नंबर 4 में ऐसी प्रॉब्लम है, बाकी गांव में कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइट की। वार्ड नंबर 4 में? 4 में प्रॉब्लम। हमने लोगों को कोई शिकायत की आपने? हमने की है, जयपुर भी की है, एप्लीकेशन भी लिखी है, सभी गाँव वाले 181 पर कॉल भी किया है, पर कोई सुना अभी तक नहीं हुई है। ऐसा ऐसी बात। हमारे गांव में सबसे ज्यादा समस्या तो पानी की है। पानी नहीं आता? पानी नहीं आता, मतलब पानी आता है पर इतना नहीं आता जिससे कि लोगों के घरों में काम चल सके। और भरने जाते लोग? फिर लोग टैंकर डलवाते हैं और आसपास में कई खेत है तो वहाँ भरने जाते हैं। बस यही समस्या है मेन तो। बाकी हमारे सरपंच साहब कोशिश कर रहे हैं कि इस समस्या का समाधान हो और कुल मिला के ये समस्या का समाधान होना भी चाहिए ताकि इस भीषण गर्मी में लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। क्या जवाब मिल रहा है आगे से जलदाय विभाग? आगे से जैसे कि हमारे विद्यालय का उद्घाटन था ना, तब लुम्बा राम जी आए थे हमारे सांसद, तब उनको बताया था, गांव की औरतें गई थी कि हमारे पानी की समस्या है, तो उन्होंने कहा है अभी हम आए हैं सरकार में तो आगे रिपोर्ट देंगे और धीरे धीरे पानी की समस्या दूर कर देंगे। गंदू पानी के रावलाम तो हाउ पानी पिए ना गंदू पानी पाए पानी टहाव ने आप तो वो बोर पानी हाउ आप तो वो बंद की दो ने वो गंदू पानी मारे अरे गंदू की वो पानी की गन का बेटा बोर खणियो हां उन गुया वाला माई वो गंदू नारे बीजी कोई है क्या? नाली पाती पानी धर्मशाला नाली है बटारो वो पानी जाए गंदू। अरे हॉस्पिटल में भी इलाज हुआ कि नहीं हुआ? नकड़ा है हॉस्पिटल है नहीं हॉस्पिटल है? क्या है हॉस्पिटल? हॉस्पिटल नहीं है, कदा है ना प्राइवेट है ने भाई आंगनवाड़ी है इससे नहीं। हां आंगनवाड़ी बट इलाज नहीं देता इलाज तो वे थोड़ा साइजा करेंगे कोई हर हाइजा वेगा बैठने जा काम होना थोड़ो मारो नाम दा ओटे देवी थे वार्ड मेंबर हुआ की वार्ड है थोड़ो ने 7 नंबर में 7 नंबर में केरो मजा आई वार्ड मेंबर बने? हमें आया मजा कोई मजा आया कोई मजा नहीं आई ना। काका कौम भू के कौम ओ कोट सनावियो कटे नाली की दी वो बटे हमने पाली गोड़े वो ऑटो वाला रे बाजार की दो है ना तो वार्ड में का कौम भू हमारे वार्ड में तो कोट तो करिए ने पानी आइयो पानी का बहुत आप क्या होगा हाउ करावो पानी हटाओ गंदू पानी पाए ना तो वार्ड मेंबर पंचायत री मीटिंग में थी भाई और मीटिंग में कहता भैया मागे ये मने दा कियो के शार ला के पियो पानी भालो पता का फाला गाड़ी नल के मेले देखो जे कटे मेले। तो विशेष समस्या यही बताई यहाँ पर कि पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या बताई और पानी की समस्या की वजह से लगभग सभी लोग यहाँ पर परेशान हैं और माताएं बहनें जो बताया कि लगी भी है बहुत कुछ जगह। पेशुआ पंचायत के वार्ड नंबर 3 में हम मौजूद है और पानी की बहुत ही गंभीर समस्या है। यहाँ पर माताएं बहनें पूर्णतया लंबे टाइम से परेशान हैं, जैसा कि इन्होंने बताया। बहुत कुछ चीजें जानते हैं कि क्या कुछ पानी की समस्या है, कितने टाइम से है, सारी कुछ जानकारी लेते हैं। राम राम भाई, ठीक है का पानी कितना टाइम दिन आप तो 4 महीना हुआ त्रोड़िया रोक जमे के टैंकर लगा डूबिया करा दिलावा मैं को में जा कर पानी भरा के जिला में खावन करा काका करा मैं जब सब पानी सुनवा ये देवा में जाए हमारा धोवा दे हमारा ऊपर पानी नहीं कितना टाइम दी पानी नहीं है मैं 4 महीना हुआ 4 महीना भी सारे नहीं होरिया पेड़ को पानी कटाए देखो मैं आगरा जाओ काम में भाई आप मैं ना मती भाई हां खोली ठीक है जाओ वो पानी भरा जाओ कटा भरवा जाओ पानी पानी भरे पानी दे जा मरा बिल आवे मरा बिल आवे ई करे मेरे ये गंभीर समस्या है, जैसा कि माताएं बहनें बता रही है, गंभीर चीजें युवा साथियों से और पुरुषों भी जानते हैं कि किस प्रकार की ये समस्या और क्या कुछ चीज है। पानी की समस्या जो ये बता रही है लगभग कितने टाइम से और लगभग कितने घरों में समस्या है? 4 महीने से है। 4 महीने लगभग कितने घरों में ये समस्या है? ये लगभग 3 वार्ड 4 वार्ड और पोस तीनों वार्डों की समस्या है।
3, 4, 5 तीनों में यहाँ पर समस्या है। और दूसरी बात ये सब पानी मिल रहा है इनको। हाँ भाई, बिल घना बढ़िया है ना, पानी नहीं आता तो बिल भरो लब लब हार करे ऐसा ना, पानी आवे मार अपन और टैंकर में मार 350 रुपये 4 महीने से पानी नहीं आवे तो फिर आवे ये मटका फोड़ दे धरना बेऊ बाड़िया देनी पड़ी, धरना माता बेरियो बाड़िया देनी पड़ी मेरे खोड़ी गल्लो कौन बगा रे ना अपन धरना दे जा मटका फोड़े जा एलकार बेटा एलकार मत पानी दे सही बात है ये नरे काम जहां मना मौजूद है पेशवा गांव के वार्ड नंबर 3, 4, 5। यहाँ पर पानी की विशेष और गंभीर समस्या बताई गई। महिलाओं ने बहुत कुछ समस्याएं बताई और ये भी कहा कि अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो धरना देने के लिए भी तैयार है। पेशवा पंचायत की सफाई व्यवस्था से आप संतुष्ट है या नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है साहब, नहीं है। व्यवस्था अच्छी, पीने के पानी की व्यवस्था से संतुष्ट है या नहीं है? नहीं है, हाँ। संतुष्ट है, नहीं है। पब्लिक परेशान भी है। सड़कों की स्थिति से संतुष्ट है या नहीं है? नहीं है, ठीक है, सड़कों की स्थिति संतुष्ट है, संतुष्ट है, नहीं है, अभी संतुष्ट नहीं है। हॉस्पिटल और स्वास्थ्य सुविधाओं से संतुष्ट है या नहीं है? संतुष्ट है, संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट है, संतुष्ट है। इसकी सुविधा अच्छी है पेशवा। गांव में एम्बुलेंस की व्यवस्था है या नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। नहीं, गांव में एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। लाइट और रोड लाइट की व्यवस्था से संतुष्ट है या नहीं है? नहीं है, इनकी व्यवस्था संतुष्ट है, संतुष्ट है, नहीं है। लाइटें बहुत कम रहती है। शिक्षा सुविधाओं से संतुष्ट है या नहीं है? सही है, बिल्कुल संतुष्ट है, संतुष्ट। सुविधा अच्छी है। क्या गांव में खेल मैदान की व्यवस्था है या नहीं है? नहीं है, है, नहीं है। खेल का मैदान है। सार्वजनिक सुलभ शौचालय की व्यवस्था है या नहीं है? नहीं है, व्यवस्था है, लेकिन एक जगह पे है, सुरक्षा संबंधित जो सुविधा है उनसे संतुष्ट है या नहीं है? नहीं है, नहीं है, संतुष्ट नहीं है, सही है। सुरक्षा की अभी कमी है पेशवा में। पेशवा पंचायत भवन में मौजूद है। सरपंच महोदय यहाँ कुछ मौजूद नहीं है, किसी निजी कार्य से कहीं बाहर गए हुए। उनसे हमने दूरभाष यंत्र पर मोबाइल पर वार्तालाप की है, सुन सकते हैं आप सभी। सर नमस्कार, मारवाड़ लाइव की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है सर। धन्यवाद। आज सर पेशवा गांव का जनसंवाद था और हम पूरे गांव में घूमे, बहुत कुछ चीजें जानी समझी। एक सर स्कूल के बारे में जो मैं नई जानकारी मिली तो बता रहे थे कि सौंदर्यीकरण हुआ है, अच्छा प्रयास हुआ है, तो क्या कुछ सहयोग रहा आपका उस वक्त साथ में सर? जब मैं पंचायत में 2020 में चुन करके आया जी सर, तो पहली समस्या तो थी स्कूल के अंदर क्या हुआ था कि जो बरसात का पानी था वो स्लैब से पूरा बच्चों के ऊपर गिरता था। तो प्रिंसिपल मेरे पास में कंप्लेन लेकर के आए कि सरपंच साहब आप आए हो और इस स्कूल के लिए कोई छत की अगर व्यवस्था हो जाती है तो बच्चों पे जो बारिश का पानी जो बाहर नहीं जाता है सारा बच्चों पे गिरता है तो उसका कोई सोल्यूशन हो जाए। मैंने दूसरे या तीसरे दिन किसी बामासा से बात की, मैंने कहा ऐसी समस्या है, तो उन्होंने कहा कि यार 7-8 लाख रुपए अगर इसमें स्लैब में अपन डालेंगे जी इससे तो बेटर है कि पूरा का पूरा अपन अगर जो रिनोवेशन करके पूरा कंस्ट्रक्शन ही नया बना दे तो उसका एस्टिमेट बना। फिर हमने कोशिश करके हफ्ते भर में पूरा एस्टिमेट बना, 37 लाख का एस्टिमेट बना पूरे स्कूल का जी। अब मैं जब बात कर रहा हूँ भामा साहब से, भामा साहब मेरा कर रहा है कि आप अगर 37 लाख हैं तो आप अकाउंट नंबर भेजिए, उसमें मैं 40 लाख रुपए परसों में ट्रांसफर दूसरे दिन जी। तो मैं अचंभित हो गया, मैंने कहा अब मेरा अकाउंट नंबर तो मैं नहीं भेज सकूंगा पर मैं SDMC जो कमेटी होती है स्कूल की उनको स्पाई करके आपको अकाउंट नंबर भेजता हूँ। जैसे ही मैंने घंटे भर में उनको अकाउंट नंबर भेजा दूसरे दिन 40 लाख रुपए अकाउंट में आ गए। अब जब वो 40 लाख रुपए आ गए तो फिर मेरा भी दायित्व बन गया कि भामा साहब ने 40 लाख रुपए दिए हैं तो श्री सरकार से भी मैं कुछ गुजारिश करूं। मैं नया पंचायत में मैं चाहता हूँ कि गाँव के अंदर अच्छा बिल्डिंग बने। कलेक्टर साहब के पास मैं पहुंचा दूसरे दिन तो डॉक्टर भवरलाल जी हमारे यहाँ कलेक्टर लगे हुए थे जी, तो कलेक्टर साहब से जाकर के मिला तो कलेक्टर साहब ने कहा कि आप के गांव के अंदर जो भामाशाह 40 लाख रुपए का अगर सहयोग कर रहे हैं जी तो राजस्थान सरकार की तरफ से भी हफ्ते भर पहले एक नया आदेश है 40-60 का जी। 40 लाख आप दे रहे हो तो 60 लाख रुपए राजस्थान सरकार देगी, आप तो 1 करोड़ का बिल्डिंग आराम से बनाइए। वो सब सैंक्शन हफ्ते भर 10 दिन में सैंक्शन आ गया, हमने काम स्टार्ट किया। पूरा जो पुराना बिल्डिंग था वो डिमोलिश हो गया। मजे की बात ये है कि जो भामाशाह जिसने 40 लाख रुपए दिए वो भामाशाह जिस जमाने में अभी उनकी एज लगभग 75 साल की है वो 5 साल के थे जब उसकी स्कूल के अंदर नया बिल्डिंग आज 70 साल से पहले जब बिल्डिंग बना था तो उसके अंदर वो पहली बैच उनकी थी जो पढ़ने गई थी।
जी। और सौभाग्य देखो कि उन्हीं को ही पावर्स नया बिल्डिंग बनाने का सौभाग्य मिला। बेहतरीन काम हुआ सर। हम स्कूल में गए, प्रधानाचार्य महोदय से भी वार्तालाप की। उसके अलावा सर एक सवाल मैं आपके सामने ये रखना चाह रहा था सर कि जो बाकी जगह भी ये जो काम चल रहा है, जल जीवन मिशन और 32 नाला वाला जो काम बता रहे चल रहा है, तो उससे मुझे लोगों ने अभी जो जानकारी मिली कि पीने की पानी की समस्या है और रोड भी टूटे है। तो सर ये काम आपके पंचायत में कब शुरू हुआ और कब तक खत्म होने वाला है, ऐसी कोई जानकारी सर? पाइपलाइन तो ये जो हमारी नई टंकी बनी है जी, उसके लिए पाइपलाइन के लिए हमने जो सारे रास्तों के बीच में 3 फीट नीचे पाइपलाइन डाली है जी। अब उनसे गांव को लोगों को कनेक्शन दिए हैं जी। पानी भी अभी लगभग चालू कर दिया है जी। और इसको ठेकेदार के टेंडर में है, उसको रिपेयर करके देना है। लेकिन एक बार सारा पानी कंप्लीट चालू हो जाए, रिज्यूम हो जाए जी, उसके बाद में वो सारा काम प्रोग्रेस में है। जी सर। एक ये बता रहे कि स्कूल के पीछे की तरफ जो एक बोर ये लगा हुआ है कि ये कह रहे हैं कि नाले के पास में बोर है और खराब पानी आ रहा है, तो ये जानकारी आप तक पहुंची, ये सही बात है नहीं है? इसके ऊपर आपका कोई विचार? नहीं, उसमें तो पूरा पक्का कर रहे हैं नाला। तुमने देखा नाला चौड़ीकरण कर दिया है नाले। आधा काम हो गया है, आधा काम बाकी है। वो पूरा जब पक्का नाला होगा तो पानी जाएगा ही नहीं नीचे। जी, पूरा पक्का नाला है, सीसी का नाला बना हुआ है, पर वो उसकी चौड़ाई कम है, 2 फीट है जी। और जो मैंने नाला बनाया है इसकी चौड़ाई जो 6-7 फीट है जी। तो जो बारिश का पानी है वो पूरा नाले में बह करके चला जाएगा। और जो गांव का पानी है, जो नालियों का पानी, उसमें डालते हुए एक छोटी सी नाली मैंने और बनाई है जी। वो रेगुलर पानी उसके अंदर बहेगा जी। और आगे काम बाकी है, उसको आगे एक्सटेंड करना है और आगे भी सीमेंट की बनाई हुई है, तो उसमें कोई गंदा पानी जाने का प्रश्न नहीं है। सही है सर। अंत में सर एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा, फिर वाणी को विराम दूंगा। हम हर जगह पंचायत में जाते हैं और सरपंच महोदय से एक सवाल रखते हैं सामने, जो आपके सामने भी, कि सर आप जब सरपंच नहीं थे और आप फिर आपने सोचा कि सरपंच बनूं, चुनाव लड़ूं और मैं कुछ ये जो मेरे सपने हैं, ये जो कार्य मैं करना चाह रहा हूं, ऐसे सर कौन से कार्य थे जो आपने उस वक्त सोचे थे जो पूर्ण हुए और आगे भी आपकी कुछ योजना है जो कार्यकाल बचा है उसमें करने के? सुनिए जी सर। मैं गुजरात से 40 साल नौकरी करके क्लास 1 पोस्ट से रिटायर जी। मिशन रैंक की पोस्ट थी मेरी जी जी। और उससे रिटायर जब आया था मैं ये रोड जो आ रहे हो बनास से पेशवर, बनास से गुजरा, बनास से फुलेरा जी, इसमें 1-1 फीट के खड्डे थे जी। 2.25 करोड़ रुपए सैंक्शन करवाए, पहला रोड का काम करवाया जी। ये पूरा कोरोना 1.5 साल कोरोना के अंदर लगाकर 100% वैक्सीनेशन करवा दिया। आसपास के गांव के सारे रास्ते बंद करके गांव में कोई निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, वो काम किया। फिर ये पानी वाला काम आप देख रहे हो, 3 करोड़ के काम सैंक्शन करवाए जी। 4था स्कूल वाला काम हो गया जी। 5वां हमारे 1-2 और काम है, एक हॉस्पिटल का है, एक हमारा ये ब्रिज है, बनास नदी पे ब्रिज है, वो हमारी सरकार थी नहीं, कांग्रेस की सरकार थी, पॉसिबल नहीं हो पाया था। अब हमने सारा कर दिया है और सीएम तक बात पहुंचा दी है, उसके एस्टिमेट बन रहे हैं और होगा भविष्य में 4-6 महीने 12 महीने में ये भी काम मेरे हो जाएंगे। जैसा कि आज का सफर रहा पेशुआ गांव का, पेशुआ गांव में हम गए, बहुत कुछ चीज़ों को जाना समझा, हमने चीज़ें देखी और उनमें स्कूल बढ़िया एक मज़ेदार स्कूल बनाई है जिसमें भामाशाहों ने सहयोग किया है। बेहतरीन स्कूल की व्यवस्थाएं लगी। गांव में पानी की समस्या जरूर दिखी जो हर जगह चल रही है, उसको सरपंच महोदय को हमने अवगत भी करवाया। सरपंच महोदय किसी कार्य से बाहर गए हुए थे तो हमने मोबाइल पर उनसे वार्तालाप की जो आपने सुनी होगी। एक विशेष व्यक्ति, मजेदार व्यक्ति हमें मिले और वो थे जोराराम देवासी, जिन्होंने अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी वगैरह बढ़ रही है, वो जोराराम जी देवासी अपने जीवन में एक बच्चे की तरफ पेड़ उगाते हैं और उन पेड़ों का पालन पोषण करते हैं। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहे या उनसे प्रेरणा ले तो हम सभी के लिए बेहतर रहेगा कि इतने सारे पेड़ वो उगा रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं और हमें भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। साथ में पेशुआ गांव के बारे में दुर्सा जी आड़ा द्वारा पेशुआ गांव में जो मंदिर है, तालाब है, वो चीज़ें बनाई गई, उनके नाम से ये बसा, बहुत कुछ चीज़ें जानी समझी। कैसा लगा ये पूरा वीडियो? आपके विचार कमेंट बॉक्स में रखें और बताएं कि कौन से गांव में मैं जाना चाहिए। और मारवाड़ लाइव यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए मारवाड़ लाइव के साथ में। मैं हूं तरुण, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल थिंगोर। बहुत बहुत धन्यवाद।